इस शिल्दा ग्राम पंचायत के संकल्प यात्रा के कैंप में हमारे बीच में पधारे हमारे माननीय लोकप्रिय सांसद नरेंद्र जी खेचड़ का मैं पूरी पंचायत और पूरी खेतड़ी की तरफ से बहुत बहुत स्वागत करता हूं, बहुत बहुत अभिनंदन करता हूं। और सभी अधिकारी और कर्मचारी जो इस कैंप में लोगों को लाभ दे रहे हैं उनका भी यहाँ पर स्वागत करते हुए और स्वागत करता हूँ जो उपस्थित यहाँ पर हमारे नागरिक हैं ग्राम पंचायत के जो इस कैंप में लाभ लेने के लिए आए हैं, उनका भी स्वागत करता हूँ। इस पूरे कार्यक्रम की जो चर्चा और जो विस्तार पूरे देश में चल रहा है, शायद उसकी गंभीरता को जो व्यक्ति गंभीरता से लेता है तो वो उसका लाभ ले लेता है और उसको एक आम कार्यक्रम समझ के चलता है कि कार्यक्रम स्कूल में चल रहा है, अधिकारी कर्मचारी आएंगे, कैंप में बैठेंगे, कुछ कार्यक्रम होंगे, चले जाएंगे। मैं आपसे निवेदन करना चाहता हूँ, हाथ जोड़ के निवेदन करना चाहता हूँ कि ऐसे जो कार्यक्रम होते हैं उनका लाभ लेना सीखो। जो नागरिक जिस क्षेत्र का, जिस पंचायत का सरकारी सुविधाओं का लाभ नहीं लेता है, मैं उसको समझदार नागरिक नहीं मानता हूँ। आज के दिन और इस जमाने में, इस भारत में इतने सरकारी सुविधाएं हैं, अगर व्यक्ति उसका पूरा अध्ययन कर ले और पूरा ज्ञान कर ले तो मैं समझता हूँ आप अपना जीवन आराम से व्यतीत कर सकते हो। लेकिन हम सुविधाओं को, आदि सुविधाएं हैं जिनका हम लाभ ले सकते हैं। मैं ये आग्रह इसलिए करना चाहता हूँ, हमने ये कैंप को एक आम चीज़ समझ लिया है। हर बार आते हैं, आपके प्रशासन गांव के संग में भी आते हैं, काम नहीं होते, बाहर बैठे बैठे ये जिक्र करते हैं कि कौन हाल करता है, कौन काम करता है। एक बार आप अधिकारी कर्मचारी के पास जाओ तो सही, और काम नहीं होता है तो आपका ये सेवक बैठा है आपके सामने खड़ा है, लेकिन आप जाओगे नहीं तो में वो भी चल जाए। लेकिन मैं आग्रह करना चाहता हूँ, लाभ लेना सीखो। राजनीति में कोई आता है, चला जाता है, जीतता है, हारता है, ये चलता रहेगा, उस चीज़ पे मत जाओ। मुझे 5 वर्ष के लिए आपने निर्वाचित किया है, मैं आपको विश्वास दिला के जाता हूँ, सब कैंप में ये जितना बन पड़ेगा आपके लिए तैयार हूँ। उसके लिए भी आपको ही चलना पड़ेगा, आपको ही मुझे बताना पड़ेगा। घर पे बैठे बैठे, चौराहे पे बैठे बैठे ताश खेलते ये कहते रहोगे किसी काम के नहीं नेता, किसी काम के नहीं अधिकारी, किसी काम के नहीं होंगे अधिकारी, लेकिन आप जाओ तो सही। आपका जायज काम नहीं हो तो फिर कहता हूँ मैं आपके सामने बैठा हूँ, आपका सेवक बैठा है। ये व्यवस्थाएं बदलना सीख लो। व्यवस्थाएं जब तक नहीं बदलोगे ये देश, ये क्षेत्र, ये खेतड़ी उसी ढर्रे पे चलती रहेगी और इसी तरीके से वोट डालते रहे। कई डिपार्टमेंट की तो बहुत अच्छी स्थिति है, कितने तरीके के लाभ है। आपने कभी सोचा है कि एक व्यक्ति ऐसा जो दिल्ली में बैठा है उसे होगी इस देश को आज़ाद हुए? किसी ने क्यों नहीं सोचा कि जब किसान खेत में जुताई और बुआई का समय होता है, बिजाई का समय होता है, तो उसको बीज की जरूरत पड़ती है और खाद की जरूरत पड़ती है। किसी प्रधानमंत्री ने सोचा आज तक? आप जाते थे किसी का अंगूठा टेक के बीज लाते थे या किसी से उधार मंडवा के बीज लाते थे, किसी बोरे से या किसी बनिए से दुकान पर से, उन्होंने आपके बीज के और खाद की व्यवस्था के लिए 2-2 हज़ार रुपये आपके 3 बार डाले, यानी 6,000 आपको दिए। ये वही व्यक्ति सोचता है जो किसान की पीड़ा रखता हो। आज से पहले क्यों नहीं सोचा? लेकिन मैं धन्यवाद देना चाहता हूं भारत माता के उस लाल को जिसने अंतिम पंक्ति में बैठे हुए किसान की पीड़ा समझी कि जुताई के टाइम में और बुआई के टाइम में उसको बीज की जरूरत पड़ती है। उस बीज के लिए आपको 6,000 रुपये मिलते हैं या नहीं मिलते हैं? मिलते हैं। किसान सम्मान निधि के खाते में 6,000 रुपये मिलते हैं। किसी ने क्यों नहीं सोचा आज तक? ये मेरी माताएं बहनें बैठी हैं जिनकी समय से पहले आंखें चली जाती थी। आपका चूल्हा जलता था लकड़ी से, कभी गीली लकड़ी से, कभी बारिश में कंडों से जलता था, उपड़ों से जलता था, और वो फूंकने से फूंक मार मार के समय से पहले उसकी आंख खराब हो जाती थी। धुआं से आंख खराब हो जाती थी। आंख खराब होने के 3 ही कारण हैं, धूल, धुआं और धूप। अगर धुआं से आंख खराब होती थी 55 साल 60 साल की उम्र में अंधी हमारी माताएं बहनें होके बैठ जाती थी। उस व्यक्ति ने दिल्ली में बैठे बैठे सोचा कि उनका भी जो ये अंधापन है और जो धुएं से हमारी माताएं बहनें पीड़ित हैं,
उनकी दुख दूर करने के लिए उज्ज्वला गैस का कनेक्शन बताओ घर घर में दिया या नहीं दिया? सब महिलाओं को घर घर में गैस का कनेक्शन दिया। जब हम सोचते थे ये तो बड़े धन्ना सेठों का काम है, बड़े पैसे वालों का काम है, आज मेरे गरीब की झोपड़ी में भी गैस का कनेक्शन है और गैस का चूल्हा है। क्यों नहीं सोचा आज तक? 70 साल पहले, 75 साल में क्यों नहीं सोचा? क्यों नहीं सोचा? जो मान और सम्मान से महिला के समझौता होता था, या तो सूर्य उदय पहले हमारी बहनें और माँ बेटियां सोच के लिए जाती थी, या सूर्य अस्त होने के बाद में जाती थी। उसके मान और सम्मान की चिंता की, घर घर में शौचालय बनवाया। ये बताओ किसने बनवाया? माननीय प्रधानमंत्री मोदी ने बनवाया। इन चीजों के बारे में सोचने के लिए देश के प्रति प्रेम चाहिए। उस व्यक्ति ने बनते ये कहा था कि राह चलते व्यक्ति का सुझाव भी मेरे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना मेरा कैबिनेट में बैठने वाला मंत्री मुझे सुझाव देता है। उस सुझाव के बराबरी में रोड पे चलते हुए व्यक्ति का भी कोई अच्छा सुझाव हुआ तो मैं देश के लिए करूंगा। उन्होंने ये पूरे देश में बहुत बड़ा टास्क है, कोई छोटा काम नहीं है। पूरे देश में ये विकसित भारत संकल्प यात्रा चला के इतना बड़ा काम किया है, उसका लाभ लो, मैं तो ये कहना चाहता हूँ। और अधिकारियों से भी कहता हूँ, उसको बार बार दोहराने से उस बात को कोई फायदा नहीं है। मैं आपसे निवेदन कर्मचारी और अधिकारियों से करना चाहता हूँ, इस जीवन में किसी का भला कर सकते हो तो कर जाओ, वरना रिटायरमेंट के बाद में ये कहेंगे जब रोड से गुजरोगे तो फलाना चोर जा रहा है। कुर्सी पे बैठा था जब किसी का भला नहीं किया, कुर्सी पे बैठे और कलम की ताकत है तो किसी गरीब के आंसू पहुंच जाओ, किसी गरीब की दुआ ले जाओ, उस गरीब से जो अंतिम व्यक्ति में बैठा और उसको सरकारी लाभ नहीं मिल रहे। एक बात कहता हूँ, लाख रुपए कमा के इतनी अच्छी नींद नहीं आएगी किसी बुजुर्ग के आंसू पहुंच के और गरीब का भला करके जिस दिन सोओगे उस दिन आपको इतनी अच्छी नींद आएगी। मैं आपसे आग्रह करना चाहता हूँ कि कलम की ताकत ना तो किसी के पास स्थायी रही है और ना किसी के पास रहेगी। 60 वर्ष में आपका रिटायरमेंट है, मुझे 5 साल कलम की ताकत मिली, अगली बार पता नहीं नतीजा क्या होगा, कौन यहाँ विधायक होगा, कौन सांसद होगा। हम तो इसी उद्देश्य से राजनीति में है, आपका भला, इस क्षेत्र का भला, किसी का भला हो जाएगा। 24 घंटे आपके लिए तैयार है। निवेदन यही करना था मुझे तो, और आपसे आग्रह करता हूँ, ये विकसित भारत संकल्प यात्रा यूं ही नाम नहीं दिया गया है। इस दुनिया में 3 तरीके के देश हैं। एक तो पिछड़ा हुआ देश है जिसको पुअर कंट्री कहते हैं, जो जहाँ पे खाने के भी लाले पड़े होते हैं, खाना भी भरपेट नहीं मिलता है, उसको गरीब कंट्री कहते हैं, पिछड़े हुआ देश कहते हैं। एक विकासशील देश होता है जिसमें विकास तो चल रहा है, धीरे धीरे चल रहा है, कुछ व्यवस्थाएं बैठ रही हैं, और एक होता है विकसित देश, यानी संपूर्ण विकसित, जैसे पूरे दुनिया में अमेरिका है और देश हैं, वैसा विकसित देश मोदी जी ने संकल्प लिया है 2047 तक इस देश भारत को विकसित देश में परिवर्तन करना है और अमेरिका की टक्कर का इस देश को बनाना है। ये हमारे प्रधानमंत्री जी का उद्देश्य है। 2047 तक वो प्रधानमंत्री रहेंगे या नहीं, 2047 में कितना समय है पता नहीं कौन रहेगा, लेकिन उनकी सोच देखिए, उनकी दूरदृष्टि देखिए कि हम रहें ना रहें, लेकिन ये माँ भारती रहनी चाहिए, ये भारत माता जिंदा रहनी चाहिए। भारत माता का प्रत्येक नागरिक विकास को पाना चाहिए, प्रत्येक नागरिक को वो लाभ मिलना चाहिए, सुख शांति और समृद्धि से रहना चाहिए। और निवेदन यही करता हूँ कि आप लोगों भाईचारे से रहा करो, प्रेम और भाव से रहा करो। भगवान की पूरी ठंडी छां रही तो 5 वर्ष में कुछ अच्छा काम करेंगे। और आपको एक खुशखबरी और दे देता हूँ, राजस्थान में मात्र 20 दिन की सरकार बनी है। 3 तारीख को आप लोग जीते थे, आज 23 तारीख हो गई है। 20 दिन के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी कहीं नहीं गए हैं आज तक। एक बार देव दर्शन को गिरिराज जी महाराज गए थे। आपके लिए खुशखबरी है कि 28 दिसंबर को रामकुमारपुरा के अंदर माननीय मुख्यमंत्री जी यहाँ पर पधारेंगे। ये खेतड़ी के लिए बड़े गौरव की बात है, बहुत हर्ष का विषय है कि प्रधानमंत्री की पहली, हमारे मुख्यमंत्री जी की पहली सार्वजनिक सभा अगर कोई होगी राजस्थान में तो वो आपके क्षेत्र खेतड़ी में होगी और रामकुमारपुरा में होगी। इससे बड़ी खुशी की कोई बात नहीं है। सबको निमंत्रण भी देता हूं और पुनः कहता हूं, इस कैंप में जो आप लोग लाभ ले सके वो लें। पुनः एक बार मेरी तरफ से आप पधारे, मान किया, सम्मान किया, सबको मैं धन्यवाद देता हूं, साधुवाद देता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे इतना ही निवेदन करना था, अपना कथन समाप्त करता हूं। सबको राम राम, बहुत बहुत धन्यवाद।